हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आज आपको क्लास 11 कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर जी कि अगर हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन सा? सिस्टम और एप्लीकेशन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल ड्राइव एंड सेक्टर, यानी कि अगर आपके पास सिस्टम है, सारे सिस्टम में सारे के सारे डाटा को अगर हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो सर जिसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाएगा उसको? फॉर्मेट। क्या बोला जाएगा? फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? वीडियो स्टैंड फॉर, VDU स्टैंड फॉर। तो VDU का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच वायरस इज अ की लॉगर प्रोग्राम। याद रखिए वायरस यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे अगर डाटा यानी अनवांटेड डाटा आ जाते तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का। लेकिन इसी क्रम में हम आपको पढ़ाए थे कि वायरस ही बहुत सारे होते हैं। वैसा वायरस जो कि आपके क्या कर लेगा? मॉनिटर को, दैट मींस आपके जो कंप्यूटर में जो भी आप काम करें सारे के सारे चीज को मॉनिटर करे, उसको हम लोग स्पाईवेयर बोलते हैं। और स्पाईवेयर को ही हम लोग क्या बोला जाता है? की लॉगर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, बोला जाता है जिसको आप टच कर दिए वो आपके लिए हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको आप टच कर दिए वो क्या है? हार्डवेयर है। तो क्या बोला जाता है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो सर जी हार्ड डिस्क को हम टच कर सकते हैं, फ्लोटर डिवाइस होता है इसको भी टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा सर जी? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि बोल सकते हैं आप कि जो हमारा सोर्स कोड होता है यानी हाई लेवल लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विच ओएस सपोर्ट सिंगल एप्लीकेशन एट अ टाइम। यानी वो कौन सा आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो एक समय में सिर्फ एक एप्लीकेशन को यूज कर सकता है, वो कौन सा है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूजर ओएस। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी काम करवाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो सर जी वो हमारे लिए क्या होता है? सर जी एक वर्क है। तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग नहीं होता। जैसे कि अरेंज यानी डाटा को अरेंज करना जिसको कि सॉर्टिंग बोलते होता है, मैनिपुलेट यानी कि चेंज करना होता है, कैलकुलेशन करना जो कि हम लोग बोलते हैं प्रोसेस करना ही इसको बोला जाता है। लेकिन क्या है नेक्स्ट हमारा? गैदरिंग यानी भीड़ इकट्ठा करना हमारे लिए कंप्यूटर में काम नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? विच ओएस इज डिजाइन टू शेयर इट्स वर्क लोड ओवर मल्टीपल सर्वर। यानी कि अपने काम को बहुत सारे सर्वर या बहुत सारे कंप्यूटर में क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें कि सिंगल यूजर तो नहीं होता, मल्टीपल यूजर भी नहीं होता, रियल टाइम भी नहीं होता। रियल टाइम में यानी कि जिसका जॉब का फिक्स डेडलाइन होता है। तो बचा क्या सर जी? डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। एरर इन अ प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो सिंपल भाषा में आपको बताए थे जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता रहे थे, तो उसमें क्या बोला जाता है? अगर किसी भी प्रोग्राम में किसी भी तरीके के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बग बोला जाता है। नेक्स्ट है a physical connection between the microprocessor memory and other part of the microcomputer is known as। यानी कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर के जो मेमोरी तो उसको क्या बोला जाएगा सर जी? तो आपको बोल सकते हैं एड्रेस बस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करेगा हमारा? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कौन सा है हमारा? तो नाम से ही समझ में आ रहा है असेंबली यानी कि असेंबलर। नेक्स्ट कौन सा है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अनवांटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे पास जो फालतू सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? बोला भी गया था ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अनवांटेड सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो फायरवॉल का। फायरवॉल क्या करता है सर जी? हर एक सिस्टम में हर एक कंप्यूटर में ऑन रखने से जो अनवांटेड सोर्स से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते तो उससे आने से वो क्या करता है? आपको रोकता है, मैसेज देता है। नेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट इनकोडेड इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डाटा।
यानी कि जब आप कोई भी चीज में पासवर्ड डालते हैं तो नॉन रीड करने यानी कि डॉटेड डॉटेड आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, इनक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा इसको, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का काम क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को, जैसे कि मान के चलिए आप कुछ लिखे, जैसे लिखे AMIT, तो अमित आप टाइप तो कर रहे हैं लेकिन आपको शो किस तरह से कर रहा है, डॉटेड डॉटेड, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा इसको, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, स्मॉल डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है, स्मॉल डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो स्प्रेडशीट। अगर वही हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रहता तो DBMS। क्या बोला जा रहा है, अगर लार्ज रहता तो DBMS, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, स्मॉल डाटा एंट्री करने वाला सॉफ्टवेयर, तो क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट हमारा बग इज कॉल्ड एज, बग का मतलब अभी जस्ट देखें कौन क्या होता है, एरर। तो किसी भी तरीके के एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, लॉजिकल भी हो जाएगा, सिंटैक्स एरर भी हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बोथ A एंड D। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज, सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है या डेफिनेशन क्या है, तो बोला जाता है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ OS इंटरफेस, कितने तरह के OS के इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब जैसे कि आपके पास है उसका लुक बोल सकते हैं, तो दो तरह का होता है हमारा CUI और एक होता है हमारा GUI। तो CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कितने टाइप के हुए, दो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, B। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि फर्मवेयर इज कॉल्ड एज, फर्मवेयर इज कॉल्ड एज, तो फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला दिया गया तो हमारे लिए क्या बना, फर्मवेयर। टोटल बेस्ड ऑन कमांड, टोटल बेस्ड ऑन कमांड, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड यूज होता है, तो कीबोर्ड यूज होने वाला है जिसमें हम लोग कमांड सिर्फ यूज करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, CUI। इसका एग्जांपल कौन सा है, MS DOS। क्या है, MS DOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ कमांड पे रखता हुआ हमारा कौन सा होता है, CUI। नेक्स्ट है कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स OS द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन, जिसके काम का एक निश्चित टाइम पीरियड हो। तो सर जी जिसके काम का निश्चित टाइम पीरियड हो उसका क्या होगा, रियल टाइम OS। क्या होगा, रियल टाइम OS। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नीदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। तभी आप पढ़े होंगे ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट में जो 5 टाइप होता है, वो वैसा सॉफ्टवेयर जो कि ना ही ओपन है ना ही फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें कि सेंडर और वेंडर ही क्या कर सकता है, आपको सॉफ्टवेयर को दे सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका है प्रॉपर्टी यानी कि B नंबर। नेक्स्ट विच OS अंडरस्टैंड सोर्स कोड, याद रखिएगा वो कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को समझता है। एक लौता है हमारा कौन सा, लिनक्स, यानी जो हम लोग जो टाइप करते हैं उसको डायरेक्टली वो क्या कर लेता है, समझ लेता है। इस वजह से ज्यादातर प्रोग्रामर लोग किसका यूज करते हैं, लिनक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन, यानी कि सोर्स कोड यानी जो प्रोग्रामर लिखे और कंप्यूटर 01 में कन्वर्ट कर दे। तो ये दो काम करता है, इंटरप्रेटर भी करता है, कंपाइलर भी करता है, लेकिन यहां पे एक लाइन और ऐड हो गया, लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन जो करता है वो कौन सा होगा, इंटरप्रेटर, लेकिन एट अ टाइम रहता तो क्या होता हमारा, कंपाइलर होता। तो याद रखिएगा अगर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है और वो किस तरह से, लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा है, इंटरप्रेटर। अगर यही क्वेश्चन में एट अ टाइम रहता तो कंपाइलर में चले जाते हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कि शेड्यूलिंग टेक्निक में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट CPU यूटिलाइजेशन का क्या होना चाहिए। तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए सर जी, मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, CPU अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे मान के चलिए आप 5 सिस्टम यानी 5 कंप्यूटर खरीदने के लिए गए, अब 5 कंप्यूटर में किस कंप्यूटर को आप लीजिएगा, तो जो अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिसका CPU अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, जिसका CPU अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि FIFO टेक्निक इज एन एग्जांपल ऑफ, FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
जो शेड्यूलिंग टेक्निक की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल है, नॉन प्रिमिटिव का, यानी वैसा काम जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी कंप्यूटर के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। इसमें और भी आते हैं नॉन प्रिमिटिव में, कौन कौन से आते हैं, तो फीफो आते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट आते हैं और डेडलाइन वाले। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ बूटिंग, तो बूटिंग यानी कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो सिस्टम ऑन होते समय जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग कितने टाइप के, दो टाइप के, हॉट बूटिंग और कूल बूटिंग। तो देखिएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो याद रखिएगा उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा कौन सा, हॉट बूटिंग इज कॉल्ड एज, हॉट बूटिंग यानी कि हमारा सीपीयू पूरी तरह से गर्म है, और जब गर्म रहेगा तो सीपीयू में फिर से बूटिंग नहीं होता, तो फिर से जब बूटिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सॉफ्ट बूटिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से, सॉफ्ट बूटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राउंड रॉबिन इन विच शेड्यूलिंग टेक्निक, राउंड रॉबिन यानी कि अगर देखा जाएगा शेड्यूलिंग में दो टाइप होते हैं, पहला नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि इंपॉर्टेंट हो। राउंड रॉबिन और रिस्पांस टाइम हमारा किस में जाएगा, तो प्रिमिटिव में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा कि शेड्यूलिंग टेक्निक में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम में हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो वेटिंग टाइम में हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम। क्या होना चाहिए, मिनिमम। नेक्स्ट है हमारा थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थ्रूपुट का मतलब ये बोला जा रहा है कि कंप्यूटर हमारा कितना, यानी सीपीयू कितना रिजल्ट दे, और हम लोग कैसे पता करेंगे सीपीयू कौन सा बेस्ट है। मान के चलिए तीन लड़के हैं, तीन लड़के में ये पता करना है कि कौन अच्छे पढ़ने में है, तो सिंपल सा बात ये है कि हम तीनों को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम दे देंगे और तीनों को बोलेंगे कि चलो इसका आंसर बताओ, और तीनों क्या कर रहा है सर, इस आप हमको क्या कर दे रहा है, सारे के सारे आंसर सही दे रहा है। अब इसके बाद हम किसको बेस्ट मानेंगे, तो वो हमारा बेस्ट होगा जो कम टाइम में दे। तो कम टाइम में देने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, कि जो हमारा कम टाइम में आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, थ्रूपुट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यानी इसमें से आपको अलग कौन सा दिख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो तीन है हमारा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन एक अलग आपको कौन सा दिख रहा है हमारा, फर्मवेयर। कौन सा है, फर्मवेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है वायरस। वायरस का अगर हम लोग बात करेंगे फुल फॉर्म तो देख लीजिएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, अंडर सीज्ड। नेक्स्ट है वॉर्म का, वॉर्म वायरस होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट राइट वन रीड मैनी। नेक्स्ट है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट हमारा कौन सा, ओएस। ओएस का क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट 40 नंबर, इन शेड्यूलिंग टेक्निक फॉर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन टर्न अराउंड टाइम। अगर हम लोग बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम का, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा सर जी, मिनिमम। किसी भी काम को खत्म करने में ज्यादा टाइम या कम टाइम, तो कम टाइम। नेक्स्ट हमारा क्या, विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ, विंडोज किसका एग्जांपल है,
तो विंडोज अगर देखा जाएगा तो ये इसका भी एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड का भी एग्जांपल है, लेकिन अगर बेस्ट इसमें से देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा सर जी? मल्टी यूजर ओएस। किसका? मल्टी यूजर ओएस। अगर ये नहीं रहता तो फिर हम लोग किसमें मारते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड में मारते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम आपको उसको क्या बोलते हैं? तो सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? सर्वर। यानी कि सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके यूज किया जा सकता है। द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड, यानी कि जब कंपाइलर का जो आउटपुट आता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड ही हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है, यानी 0-1। यानी कि जब हम लोग कोई भी सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू से जब हम लोग आउटपुट देखते हैं तो हमारा 0 और 1 में, जिससे कि कंप्यूटर उसको क्या कर पाए? समझ पाए। और 0-1 को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट कोड। 44 नंबर की बात करेंगे। द कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, यानी कि जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है किसी प्रोग्राम को, तो वो किस तरीके से? ये सब पिछले साल का ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन, ये भी सही। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी एक साथ ही वो कन्वर्ट करता है, हाँ एट अ टाइम कन्वर्ट करता है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये भी सही है। तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट हमारा क्या है? fill in the blanks is a virus program written to the monitor action on a computer, यानी कि आपके जो सीपीयू में जितने भी काम हो रहे हैं उन सारे के सारे काम को, ठीक है, काम को वो क्या करता है? मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब देखते रहता है, यानी कि जासूसी का काम करने वाला काम कौन करता है हमारा? तो ये वाला वायरस करते हैं। तो जासूसी यानी कि स्पाई, और स्पाई से याद रखिएगा स्पाईवेयर, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? की लॉगर, अभी जस्ट पढ़ाए थे। तो ये कुछ कुछ आपके क्या है सर जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा अच्छे से, देखिएगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या हो गया? एमसीक्यू को हम लोग क्या किए? समाप्त किए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से यही बात बोला जा रहा है कि क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से क्लास 12 के बैच को ज्वाइन करिए, जिसका फी है मात्र 2500। अभी टाइम है, जल्दी से ज्वाइन करिए, जिससे कि सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाए और क्लास 12 में भी हम लोग बेहतर रिजल्ट को कर पाए। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके से तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो डालते ही रहेंगे क्लास 11 का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।